नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट ग्रुप। चलिए आज बात करते हैं पीएसयू स्टॉक्स, मेजरली जो हमारे रेलवे और डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स, उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है, बजट के बाद उनके पास क्या कैपिटल एलोकेशन हो रहा है और क्यों प्राइस बिहेवियर क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है मजगांव डॉक, जो शिप बिल्डिंग में आता है। मजगांव डॉक जीआरएससी एंड कोचिन शिपयार्ड, ये शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं और रिसेंटली अच्छे खासे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में प्राइस मूवमेंट हमें लास्ट ईयर देखने को मिला। जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे, स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली मिला। उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। तो अगर हम मजगांव डॉक के वीकली चार्ट में आते हैं तो हमें दिख रहा है कि एक शार्प रैली फ्रॉम द 800 लेवल से लेके ये 2900 3000 के लेवल तक इसने ऑलमोस्ट टच किया था। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर रेंज में स्ट्रक हो गया है। सो मेरे लिए जो शॉर्ट टर्म टाइम टाइम पीरियड बोल सकते हैं, बोले ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की ऐड कर रहा है। मतलब 2000 के आसपास का लेवल है, 1900 2000 लेवल है ये। प्लस माइनस 1500 पॉइंट्स जोड़ सकते हैं इसके अंदर। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसके नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज मिलेगा तो थोड़ा वीकनेस आ जाएगी। सी, बजट आने के बाद भी मार्केट में मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में रैली नहीं आई। हो सकता है ये अपने आप को टाइम वाइज करेक्ट कर रहा हो ताकि वैल्यूएशंस के अलाइन कर ले अपने आप को। सो हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस को एक साइड लाइन रखें और हम सिर्फ चार्ट्स पर डिस्कस करें तो हमें लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन पीरियड में आ चुका है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो ये नीचे के लेवल्स जो हैं 1200 1300 के लेवल्स के लिए ओपन अप हो सकता है। इंटरमीडिएट सपोर्ट एक 1700 1600 के रेंज में आएगा मजगांव डॉक में। अगर हम जीआरएससी की बात करें तो जीआरएससी एक मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कई बार कवर किया था। मुझे लग रहा है कि ऐसा राउंडिंग बॉटम बनेगा, राइट। सो ये राउंडिंग बॉटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर जो जोन है 1800 1900 का जोन, इसके ऊपर कोई एक वाइड रेंज की डेली कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि फिर ये 2800 3000 के लेवल्स के लिए जा रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है 1400 1350 का, इसके नीचे की डेली कैंडल क्लोज मिलेंगी तो ये एक स्मॉल सपोर्ट है 1150 के आसपास का। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर और लोअर लेवल्स मतलब वीकनेस आ जाएगी। बेसिकली स्ट्रक्चर अभी तक ये कंसोलिडेशन में ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बस ये इसके नीचे मतलब वीकली क्लोजिंग या फिर ज्यादा तेज आपको मोमेंटम के साथ डाउन साइड नहीं मिलना चाहिए। अदरवाइज फिर एक फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग मिल सकता है और थोड़ा लोअर लेवल्स में आ सकता है ये। सो ध्यान रखना, जिसके पास भी होल्डिंग है वो इस इन लेवल्स को मार्कआउट करके ध्यान रखना। देन कोचिन शिपयार्ड से सिमिलर पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में सिमिलर पैटर्न है। इसमें भी राउंडिंग बॉटम बन रहा है और नीचे जो बेस बन रहा है, जो रेंज है, वो आपका रेंज आ रहा है 1700 तो अप्रॉक्स 1250 के आसपास का। सो ये रेंज के अंदर जब तक है तब ठीक है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक डाउन किया तो थोड़ा लोअर लेवल्स पे आ सकता है। 700 685 समथिंग का जोन आ सकता है कुछ इन शिपयार्ड में। अब बात करते हैं एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो एक शार्प रैली दिखेंगे। आप देखोगे चार्ट में क्लियर कट क्या पता चल रहा है आपको कि यहां से एक कंसेक्यूटिव रैली मिल रहा है। और ऐसा जो कंसोलिडेशन या बोल सकते हो जैसा रिट्रेसमेंट या ऐसा करेक्शन पास्ट में नहीं मिला है। आप देखोगे कि ये कोविड, अगर हम देखें यहाँ पे कोविड टाइम में देखेंगे, सो ये मई 20 का टाइम है। ये जैन 20 से गिर के आया था यहाँ पे मार्च 20। तो यहाँ से यहाँ फॉल आया था 430 से लेके फॉर एग्जाम्पल टू मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ से जो रैली आई थी ये एक सीवियर फॉल था। ओवरऑल देखेंगे तो ये एक फॉल थोड़ा सा सीवियर था। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 78% तक इसने रिट्रेसमेंट किया था। सो सिमिलर काइंड ऑफ ये 61 70% रिट्रेसमेंट कर सकता है। इसके बाद से कभी भी इसने 38% रिट्रेसमेंट के नीचे आया नहीं। सो अगर मैं ये पर्टिकुलर रैली की बात करूं, यहां से अगर रैली की बात करूं तो ये अप्रोक्स 78% रिट्रेसमेंट के आसपास आ रहा है, अभी वही उसी जोन में है। सो और ये मेरा ओवरऑल सपोर्ट जोन फॉर्म और क्या रहा है। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन को अप्रोच कर रहा है। अगर ये पिछले वीक का लो, मतलब ये जो पिछले वीक का लो जो बहुत नियर बाय है, हार्डली एक एक झटका लगेगा और इसको ब्रेक कर सकता है ये। सो एक अगर पिछले वीक के लो के नीचे जाएगा तो ये जोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 2800 के आसपास का 2830 50, 2010 राउंड फिगर लेके चलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आएगा। अभी जो चल रहा है वो आपका आ रहा है 3528 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो 3475 3470 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर और लोअर लेवल्स पे आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट मेरे जोन रहेगा देखने के लिए कैसा प्राइस एक्शन आता है। अभी तक ये चार्ट वाइज पैटर्न वाइज आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्म फॉर्म हो रहा है तो वीकनेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टॉक इज बीएचईएल।
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक डिमांड प्रेशर आ रहा है। आप देखो क्लियर कट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है। सो ये तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरा ये हाई टेकन आउट होता है ये 220 के आसपास का, सो आप बोल सकते हो 240 250 के लेवल्स को ये अप्रोच करेगा। जब तक 220 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग मिलती नहीं है, तब तक ज्यादा कुछ एंटिसिपेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे ये लो जो है, तो ये लोहा अभी भी ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आया, तो एक पिन बार, नॉट एग्जैक्टली हैमर, मैं इसको पिन बार ही बोलूंगा कि हैमर अगर डाउन साइड में होता ज्यादा अच्छा रहता। सो मेरे लिए हाई टेकन आउट बहुत जरूरी है। अब 220 के आसपास का टेकन आउट होता है तो फिर मैं 250 260 के लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा। और 250 260 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो आप ऊपर ऑल टाइम हाई के लिए प्ले आउट कर सकते हो, जो 300 330 40 के आसपास का रेंज के निकल के आएगा। देन बीईएमएल, सी बीएमएल भी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन को अप्रोच कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीएससी स्टॉक्स में अब साइड वाइज टू करेक्शन मोड में आ गया, स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर में एक अच्छा खासा, लास्ट एक डेढ़ साल में अच्छा रैली देखने को मिला था। ठीक है, बीएमएल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, 3200 के आसपास, 2800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो एलटीपी है 3900 के आसपास है। अभी 3200 मैं कब बोल रहा हूँ कि देखो ये जो लो है 3300 के आसपास का, ये एक पहले से यहाँ से बाउंस आ चुका है। बाउंस आने के बाद देखोगे कि यहाँ पे एक डीसीसी कैंडल, डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद आज अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। सो अगर ये होल्ड नहीं किया, मोस्ट लाइकली नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्लियर कट क्या सिनेरियो बना। आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया। सो ये बजट कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये वाला कैंडल है, फर्स्ट वेव का बजट कैंडल है, तो मार्केट ने उसको पसंद नहीं आया और उसके बाद से मार्केट ने एक रिएक्शन अपना दिया है, तो नीचे लेवल्स के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा बीएमएल में। देन नेक्स्ट स्टॉक इज आईआरसीटीसी। देखिए जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनमें भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप देखोगे कि मुझे भी यहाँ चार्ट पे जब ये आईआरसीटीसी ने ब्रेकआउट दिया था, मुझे काफी स्ट्रांग लगा और मुझे लगा 31st कैंडल की बात है और मुझे लगा कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आएगी। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ये जोन, ये जोन का ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था, जो 860 865 का जोन है, ये ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। ये फॉलो अप कैंडल में मुझे लगा था कि जो आपका बजट डे वाला कैंडल जो ये है उसमें ये फॉलो बाइंग आएगा और ये इसको टच करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे आ गया, इसमें भी डीसीसी कैंडल फॉर्म हुआ। लेकिन अभी देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए आईआरसीटीसी में इंपॉर्टेंट है कि ये जो जोन है ये अगर होल्ड है तब ये एक राउंडिंग बॉटम बन सकता है। राउंडिंग बॉटम कैसे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पहले भी, ऐसा कुछ। सो ऐसा कुछ पैटर्न बन बन सकता है आने वाले टाइम पे, अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें। उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि 860 865 के लेवल के ऊपर एक कोई डेली कैलेंडर क्लोजिंग मिलेगी तब। देन आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम, देखो इसमें भी क्या हुआ, एक ब्रेकआउट कैंडल के आसपास से फिर आके फिर वो सेलिंग प्रेशर आया। सो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो 12 13 जैन का लो फॉर्म हुआ या प्रीवियस स्विंग लो है वो होल्ड करता था तो ठीक है, अदरवाइज आप देखो तो नया लोअर लेवल जो डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है वो बिलो 300 के आसपास है, 280 और उसके नीचे के लेवल्स क्या रहा है। देन रेलटेल, रेलटेल भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, सब में पैटर्न सेम है आपको। बस ये सारे सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट लेवल, क्रूशियल लेवल के आसपास अप्रोच होवर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के छोटे छोटे अमाउंट को आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा स्टॉक किस लेवल बाय करना है, लेकिन मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिए हैं। आप उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं। देखिए इरकॉन में क्या है सीन है, इरकॉन में आप देखेंगे कि इरकॉन में आपको दिखाई देगा कि ये एक इंपॉर्टेंट एक हर्डल जोन फॉर्म हो चुका है, क्लियर कट। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि रेंज में आ गया है, ये अच्छे खासे फॉल के आसपास जो 350 से रेंज आके ये आ गया था आपको 183, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली 50%, लेकिन आप बोल सकते हो कि उतना ही ऑलमोस्ट करेक्शन आ चुका है और फिर इस रेंज में अटक गया, एक बेस फॉर्म होने की कोशिश करिए। सो ये लोअर बेस के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इसके नीचे 180 के नीचे ड्रैग डाउन हुआ तो फिर और लोअर हो सकते हैं। देन आईआरएफसी, आईआरएफ से सेम डिमांड जोन के आसपास है। देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट में पीएसयूज को दो रीजन से डाउन है, एक तो हाई वैल्यूएशंस हो गए थे शार्प रनअप के बाद, एक शार्प रनअप के बाद हाई वैल्यूएशंस हो गए थे। इनका ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रांग है, बट क्या हुआ कि वैल्यूएशंस के अलाइन होने के लिए इसमें टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा और पेन हो सकता है आने वाले टाइम पे, मैं इसमें डिनाई नहीं कर सकता हूँ। देखो एक रैली देखो आप, रैली पॉज, अगेन रैली, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, फिर एक नया हाई बनाया, उसके बाद से ये जब भी हाई बनाया तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया, उसके बाद मार्केट में करेक्शन चल रहा है। सो अनटिल अनलेस वापस स्ट्रॉन्ग
सरकार द्वारा कोई और कैपिटल इंफ्यूजन या कोई और प्लान्स, कोई और नया ऑर्डर बुक नहीं आता, क्योंकि ओल्ड ऑर्डर बुक जो थे, ओल्ड प्लान्स थे, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डाइजेस्ट हो चुका है मार्केट में। सो अब आपको फ्रेश ऑर्डर बुक है, फ्रेश चीजें चाहिए, तब आपको एक नया हाई या रैली देखने को मिलेगा। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, सी ये भी एक इम्पॉर्टेंट, आप देखोगे ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला है यहाँ पे। अगर मैं मार्कआउट करूं तो अपर जो रेजिस्टेंस जोन है ये है, और लोअर लेवल पे ये है मेरे पास, तो नीचे के रूम ओपन हो रहे हैं। और मैं इस लो मार्क करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम आता हूँ, ठीक है। तो ये लो लेवल पे नीचे से बाइंग प्रेशर भी आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये जो प्रेशर है 297 300 का लेवल, ये ब्रेकआउट होता है तो 320 और 330 का लेवल देख सकते हो। तो ये बाकी पीएसयूज के मुकाबले अभी भी ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट ज्यादा आया नहीं। तो बीएल को देख सकते हैं। देन आरईसी पीएफसी, अब देखो शार्प कितना सेल ऑफ आ रहा है, एक बाइंग आया, फिर सेल ऑफ। तो ये कितने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और कितने स्ट्रांगली नीचे जा रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पे बन रहा है, आरईसी में। सो आरईसी में देखेंगे कि अगर हमारा एक, चूंकि अभी करंट वीक चल रहा है, ये अभी करंट वीक चल रहा है और मंडे था आज, आज ट्यूसडे है, तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है 390 के आसपास का, अभी 405 पे क्लोजिंग दी है, 390 के बिलो कोई भी वीकली क्लोजिंग मिलती है, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे आके एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन फॉर्म होगा इन केस ऑफ आरईसी, ठीक है। जो 300 के आसपास का होगा, 290 300, और ये आपका 260 के आसपास, ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन आएगा। मैं वीकली चार्ट के बाद में एनालिसिस कर रहा हूँ, सो एक दिन में आएगा नहीं ये। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 390 को होल्ड करना चाहिए। 390 होल्ड नहीं किया इन एनी केस किसी भी रीजन से, सो और पेन मिल सकता है आरईसी के केस में। देन पीएफसी देख लेते हैं हम लोग। आरईसी पीएफसी सिमिलर स्टोरी है, हम वीकली चार्ट में इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये जोन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है पीएफसी। सो ये जोन होल्ड जब तक है तब तक कोई इशू नहीं है पीएफसी में, ठीक है, क्योंकि डिमांड जोन के आसपास है। अगर मैं कोई भी बुलिश यहाँ पे, ये जो हाई है, ये जो हाई जोन है 430 एंड 435 का जोन, सॉरी 440, हाँ, ये 435 का जोन और 440 का जोन, इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो मैं ऊपर के लेवल के लिए प्ले आउट कर सकता हूँ, या रिवर्सल ट्रेड बैट पे कर सकता हूँ। अभी नहीं, मैं वेट करूंगा यहाँ पे कैरेक्टर को चेंज होने का या स्ट्रक्चर को चेंज होने का, उसके बाद ही मैं ऊपर के ट्रेड्स के प्लान कर सकता हूँ। देन पावर ग्रिड, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, आप प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ही लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, बॉटम फिशिंग की कोशिश मत कीजिए। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मेरे लिए नेक्स्ट डिमांड जोन आता है, जो प्रीवियस वीक का लो है वो ब्रीच होता है तो नेक्स्ट डिमांड जोन मेरे पास आता है, जो 260 255 के आसपास आ रहा है, 265 255 के आसपास ये होल्ड होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज बहुत वीकनेस में चला जाएगा ये, क्योंकि ये पूरी रैली का 70% समवेयर इधर निकल के आएगा, जो बिलो 200 या 200 के आसपास है। मैं बात कर रहा हूँ पावर ग्रिड की। देन हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो में भी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है। देखिए क्या हो रहा है कि सब में बेरिशनेस है, सारे स्टॉक्स में बेरिशनेस है, वीकनेस है। सो हमें रादर देन डूइंग अ बॉटम फिशिंग, हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना करो, तब तो और थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। अगर आपको फिर भी फोमो फील हो रहा है तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करो, क्योंकि लोअर लेवल्स में भी आपके पास पैसा और चीजें बचनी चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए कि मैं वहां पे और भी क्वांटिटी ऐड कर सकूं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मेरे पास 325 टू 295, ये होल्ड होना चाहिए हिंदुस्तान पेट्रोल में, एचपीसीएल में। और उसके बाद अगर ये यहाँ से बाउंस करे तो कोई बुलिश रिजेक्शन मिलता है तो मैं ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले आउट करना चाहूंगा। अगर मैं डेली में देखूंगा तो जब तक ये लेवल टेकन आउट नहीं होता, 360 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक मैं कोई नया फ्रेश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा इसमें। एंड सेल, सेल में मेरे इंपॉर्टेंट है कि 115 के ऊपर, हाँ 115 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो ही मैं लॉन्ग स्केट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। डाउनसाइड लेवल्स अभी और भी नीचे के लिए ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है। ये जोन है, ये आ सकता है 85 80 का जोन आ सकता है सेल में। ऑल इंडिया, सी ऑल इंडिया में भी अभी और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। डिमांड जोन तो ये है, ठीक है, ये डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बिहेव करता है। ये लेवल है अराउंड 265 टू 365 टू 335 या 340 बोल लेते हैं हम लोग। तो 360 340 ये जोन है, अभी 395 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप बोलोगे कि इसके डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि जब तक ये 490 500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। स्मॉल हर्डल जोन 425 430 का है। सो यहाँ पे देखो रैली आने के बाद ड्रॉप हुआ, फिर बाउंस किया, लेकिन अगेन ड्रॉप।
अगर ये लेवल टेकन आउट होता है 425 तो 430 के ऊपर, तो एक रिस्क लिया जा सकता है, और ये जोन के स्टॉप लॉस के साथ मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मान लो ये लेवल टेकन आउट हुआ तो मैं इस जोन के प्ले आउट करूंगा, और ये मेरा लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेवल लेके हम प्ले आउट करेंगे 550-600 के लेवल के टारगेट के लिए। देन इंडियन ऑयल, देखिए सिमिलर स्टोरी है, सब में वो प्रेशर दिख रहा है साफ साफ आप लोग को। तो ये जोन मेरा डिमांड जोन आ रहा है आई इंडियन ऑयल में। देन गेल, ठीक है, गेल भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं गेल इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है। सो ये वेट एंड वॉच सिनेरियो में है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अगर ये लेवल गेल में ब्रीच होता है, ये लेवल अराउंड 185 पे निकलता है, तो मैं 200-210 के लिए प्लान करूंगा, और फिर उसके बाद 230-240 के लिए प्लान करूंगा गेल में। अभी जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो 160-155 के आसपास आ रहा है। ये जोन जब तक होल्ड है तब तक एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, जब ये 185 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब। ओएनजीसी, ओएनजीसी में आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन जोन है, और ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन के आसपास अभी अप्रोच कर रहा है ओएनजीसी, ये मेरा डिमांड जोन है, ठीक है। सो ये डिमांड जोन अप्रोच, या तो यहाँ पे बुलिश कैंडल देख के मैं प्लान करूंगा, या फिर ये जोन को ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं प्लान करूंगा ये जोन 275 के लेवल के ऊपर के आसपास। हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, इसमें भी सिमिलर स्टोरी है। अब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में सिमिलर स्टोरी फॉर्म हो रही है पीएसयूज में। सारे के सारे वीक हैं, कहीं से बाइंग प्रेशर आता दिखने, बजट आने के बावजूद भी इसमें कोई रिस्पाइट नहीं इसके सेलिंग प्रेशर में, ये वीक होता जा रहा है। देन बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम में आप देखेंगे वीकली चार्ट में एक नॉट एग्जैक्टली हैमर अभी पिन बार है, और वीकली चार्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 265 270 के ऊपर कोई क्लोजिंग देता तो एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और कीपिंग द लो दिस वीक एसएल। तो ये वीकली काइंड ऑफ क्लोज ऑन देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। देन कोल इंडिया, कोल इंडिया में मेरे को ये पर्टिकुलर जोन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही मैं कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज ये क्या हो गया है, ये आपका अब ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर, जो पहले सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक डाउन करके रेजिस्टेंस जोन फॉर्म हो चुका है। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक, मतलब ये साइडवेज जोन में है, या तो इसके नीचे वीक, या फिर ये जोन जो है अपर जोन इज 425 के आसपास स्ट्रॉन्ग। एनएमडीसी, एनएमडीसी सिमिलर स्ट्रक्चर, एक शार्प रैली के बाद एक कॉन्सोलेशन या डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट में है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक ब्रेक होने को वेट करो, 70 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग मिले तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीकली क्लोजिंग में तो अच्छी बात है, तो डेली क्लोजिंग भी आप वेट कर सकते हो। 70 के ऊपर मिले तो हम इसमें लॉन्ग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक, ये भी वीक है, ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि चार्ट में कोई भी खास आपको बाइंग प्रेशर आता हुआ दिख नहीं रहा है, और अब ये अप्रोच कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को। ओके, क्वाइट वीक, बीच में एक सपोर्ट ये है, ठीक है। सो 394 395 के आसपास एक सपोर्ट है, वो होल्ड किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये 300 के लेवल को अप्रोच कर सकता है हिंदुस्तान जिंक आने वाले टाइम पे। एलटीपी इज 432, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये 395 400 के जोन को होल्ड करे, अगर ये ब्रेक कर दे तो और भी बुरे दिन आ सकते हैं। और रेजिस्टेंस क्लियर कट है 475 480, तो 474 480 को नीचे जब तक है तब तक एग्रेसिव लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। नैल्को, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, 215 210 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना मिले तब तक एग्रेसिव लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी, एनटी एनटीपीसी भी देखेंगे, अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे सो आपको दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है एनटीपीसी, और ये 297 295 के नीचे क्लोजिंग मिलते ही और वीक हो जाएगा, और लोअर लेवल्स में यहाँ पे आ सकता है, वो लेवल है 250 240 का जोन, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन, अब ये ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और लोअर लेवल्स पे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आपको कोई भी क्लोजिंग 125 के ऊपर ना मिले तब तक एग्रेसिव लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है एनटीपीसी ग्रीन में। एनटीपीज 111, नेशनल फर्टिलाइजर, ये भी वीकनेस में जा रहा है, और भी लोअर लेवल्स आने को देखने को मिल सकता है टाइम पे। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, 90 85 जोन में मिलेगा तब हम देखेंगे वहां पे क्या मिल सकता है, अभी कुछ नहीं। हो सकता है 65 70 जोन में भी आ जाए नेशनल फर्टिलाइजर में, 100 के आसपास ट्रेड करा अभी। हाँ, अगर मैं नेशनल फर्टिलाइजर में बोलूँ कि मैं कब, अगर रिवर्सल ट्रेड आता तो मैं वेट करूंगा कि अगर 120 25 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं। 10 20 पॉइंट ऊपर 10 20 पॉइंट नीचे, ये है नेशनल फर्टिलाइजर में। कंटेनर कॉप में बात करेंगे
तो कंटेनर कॉप में मैं लॉन्ग 800 के ऊपर ही करूंगा, 800 के नीचे जब तक है तो कुछ नहीं करना है मुझे, वेट एंड वॉच है। और ये लोअर जोन आपका 600 के आसपास एक डिमांड जोन क्रिएट होकर आ रहा है कंटेनर कॉप में। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल सॉरी, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय केमिकल में ये लेवल ब्रीच होता है जो 150 के आसपास है, 150 के नीचे, 145 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो थोड़े लोअर लेवल्स के आने के, तो 125 130 के लेवल्स खा सकते हैं। अब बात करते हैं हैवी वेट एसबीआई की। सो एसबीआई के मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, जो लेवल निकल के आ रहा था आपका वो 740 टू 720, 740 720 डिमांड जोन है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूरा रेंज में स्ट्रक हो रखा है। सो एग्रेसिव बाइंग तभी मिल पाएगी जब 800 800 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, और आप देखेंगे कि 785 के ऊपर क्लोजिंग मिलने में एक हम मोमेंटम देख सकते हैं। तो 785 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है आपको डेली के आवर में, तो फिर आप बोल सकते हो मोमेंटम एक स्कैल्प ट्रेड, या फिर आप नॉट एग्जैक्टली स्कैल्प क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में दे रहे हैं, मतलब एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल बुलिशनेस में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक हो रखा है एक साइडवेज जोन में, ठीक है। सो नीचे से बाइंग पर शाता दिख रहा है, बस ये 720 700 के नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, नहीं तो फिर ये लो लेवल्स आपका 620 630 के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकता है एसबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी इसने इंटरनल डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो हो सकता है नेक्स्ट डिमांड जोन मैंने जो पहले मार्क किया हुआ था वो ये रेंज क्रिएट होकर आ रहा है 190 के आसपास का आ रहा है, 195 190 का जोन आएगा। फिर देन कैन बैंक, कैनरा बैंक में भी वीकनेस है। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई खास बाइंग प्रेशर अभी तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देन यूनियन बैंक, सिमिलर स्टोरी सी, कोई कहीं से भी मुझे भी अभी तक एग्रेसिव बाइंग का कोई इंडिकेशन मिला नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 95 90, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए पीएनबी में। देन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें रिवर्सल आ सकता है बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 120 के ऊपर आप फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं, 120 की जब तक नीचे तब तक फ्रेश लॉन्ग की कोई मतलब नहीं बनता है। देन आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये और भी वीक है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है जो आपका 45 40 जोन के आसपास आ रहा है। देन सेंट्रल बैंक भी वीक है। देन आप अगर आप आके देखते हैं आईआरडीए, आईआरडीए, ओके, सो आईआरडीए इज नेक्स्ट डिमांड जोन इज दिस वन, और उसी को अप्रोच कर रहा है अगर हम डेली चार्ट में देखें तो। आईआरडी का डिमांड जोन ये रहा आपके पास, तो 175 से लेके 165 का नेक्स्ट डिमांड जोन के है। जब तक आपको कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग 230 के ऊपर नहीं मिलती तब तक एग्रेसिव लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस, देखेंगे यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट जोन ब्रीच होता है जो 350 के आसपास का है, 345 350, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो वो अप्रोच करेगा 310 300 के लेवल की तरफ। एमटीएनएल, एमटीएनएल एक देखो यहाँ पे देखेंगे आप, एक शार्प रैली हुआ और इसने एक बुर्ज खलीफा पैटर्न फॉर्म किया है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे एमटीएनएल आ सकता है आने वाले टाइम पे। एनएचपीसी, ठीक है, ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन फॉर्म एनएचपीसी का ये है, ये होल्ड किया तब तक कोई इशू नहीं है। और लास्ट ऑफ इज एमएमटीसी। एमएमटीसी देखिए सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है इसके अंदर, एक शार्प रैली के बाद मेरे जो मैं भी एक टाइम पे काफी बुलिश था और मुझे काफी अ, इससे उम्मीदें थी एमएमटीसी से, और मैं इसको यहाँ पे 60 65 ऑलमोस्ट 55 60 समथिंग लेवल से मैं ट्रैक कर रहा था। और ये एक ब्रेकआउट जोन था एमएमटीसी का, मुझे याद है अच्छे से। तो ब्रेकआउट हुआ, शार्प रैली हुई और ये 130 तक गया था समवेयर अराउंड, अब वहां से ये हाफ हो चुका है, 130 से ये हाफ हो चुका है। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल, ये लेवल है अराउंड आपका, आप देख सकते हैं, तो ये लेवल आ रहा है आपका 62, 62 बोल सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए एमएमटीसी में। अगर इसकी बाइंग की बात करूं तो बाइंग देखो हर लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। सो आप बोल सकते हो कि एक बार अगर ये 75 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये 80 85 की तरफ जा सकता है। 85 बहुत क्रुशियल नंबर है एमएमटीसी के लिए, 85 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे आप बोल सकते हो कि फिर ये प्रीवियस जो स्विंग हाई थे यहाँ पे इसको अप्रोच कर सकता है एमएमटीसी।
सो दैट्स इज फॉर टुडे। आपको कोई भी स्टॉक क्यूरी हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।